हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। और आप मॉक टेस्ट देखते हो तो इसका जो पीडीएफ जो होता है वो मैं दोपहर में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो वहां से आप पहले मॉक खुद लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% तो पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। ये कैंडिडेट हैं टोटल। जैसे एक एग्जाम हुई, मान लीजिए उसमें 100 कैंडिडेट थे, ठीक है, तो उसमें 60% मैन थे, 40% वुमेन थे, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं जितने, जैसे 60 मान लीजिए थे 100 में से, उसमें से 70 जो आदमी होंगे और 75 जो महिलाएं होंगी 40 में से, वो जो है वो अर्हता परीक्षण में सफल होते हैं, यानी क्वालिफाई एक टेस्ट होता है, उसमें ये क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आपका सेकंड फाइनल टेस्ट होता है, उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे टायर 1 में आप पास होते हो तो फिर आप टायर 2 में जाते हो। तो फाइनल जो परीक्षण था, फाइनल जो अपने पास इसका तो परीक्षण जो था, क्वालिफाइंग टेस्ट था, उसमें फाइनल टेस्ट में 80% जो मैन है और 70% महिलाएं सफल रही है। पूछा इनमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास कैंडिडेट थे वो मान लीजिए कितने थे, 1000। देखिए आप 100 मान के कर सकते हैं, मैंने 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि 100 का 60 निकालेंगे 60 है, 40 40 आ जाएगा, फिर 60 का 70 निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, 42 आ जाएगा। फिर 42 में से 80% जब निकालोगे तो डेसिमल में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के बजाय 1000 मान लेते हैं, ताकि हमारा आंसर डेसिमल में नहीं जाए कैलकुलेशन। तो इसमें से 60% हमारे पास क्या है, मैन है, ठीक है। और बाकी जो होंगे 40% वो क्या है, वुमेन है, यानी 600 और 400। ये हमारे पास आदमी, ये हमारे पास महिला है। फिर कह रहा है कि 70% जो आदमी है, ये जो इनका क्वालिफाइंग टेस्ट था उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो 600 जो था, इसका यदि हम 70% निकालें तो कितना आ जाएगा, 600 का। तो 6 गुना 7 यानी 420, दो जीरो हट जाएंगे। तो 6 इंटू 7 42। तो 420 जो है ये क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी जो हमारे पास बचे 180, वो क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, वो पहले टेस्ट में पास नहीं होते हैं। अब महिलाओं की यदि हम बात करें तो 400 अपने पास टोटल वुमेन है, इसमें से क्वालिफाई कितनी कर रही है, तो वो 75%, 75% होता है 3/4। तो यहाँ पे देखिए इसका 3/4 जब निकालोगे तो 4 से 100 बार कटेगा, 100 गुना 3 300 आ जाएगा। तो 300 जो आपके पास वुमेन है वो क्वालिफाई करती हैं, और बाकी जो बची हुई है 100, वो इसको क्या कर जाती है, डिस्क्वालीफाई कर जाती है। यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो चुका। फिर कह रहा है कि ये जो क्वालिफाई करते हैं ये फाइनल टेस्ट में भाग लेते हैं, जिसमें 80% और 70% महिलाएं सफल होती हैं। तो 420 ने भाग लिया फाइनल टेस्ट में, ठीक है। अब बात हो रही है फाइनल टेस्ट की। तो फाइनल टेस्ट में 80% इसको क्या करते हैं, पास करते हैं, सक्सेस होते हैं इसमें। तो इसका 80 निकालेंगे तो एक जीरो आपकी ये कटेगी, एक आपकी ये कटेगी, तो 42 इंटू 8 कर देंगे, 8 इंटू 4 320 होता है, और ये 20 यानी 336। तो 336 जो है वो इसको क्वालिफाई, सेकंड वाले को भी पास कर जाते हैं। बाकी बचे हुए इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 300 क्वालिफाई किए थे फाइनल टेस्ट के लिए, इसमें से 70% महिलाएं क्या है, सक्सेस हो जाती है फाइनल टेस्ट में भी। तो इसका जब 70% निकालेंगे तो आ जाएगा 210, ठीक है। अब अपन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर फाइनल अपने को ये बाकी जो निकालने नहीं निकालने, तो इसको 420 में से माइनस करेंगे, इसको 300 में से। महिलाओं में सफलता दर जो है, सक्सेस रेट है, वो कह रहा है कि उच्चतर है, यानी ज्यादा है। तो इनकी सक्सेस रेट अपन देखें वुमेन की, ठीक है। तो वुमेन देखिए कितनी सक्सेस होती है, फाइनली टेस्ट में सक्सेस कितनी हो जाती है, 210। टोटल कितनी थी, 400। तो ये फाइनली 210 वुमेन 400 में से क्वालिफाई कर जाती हैं, दोनों टेस्ट पास कर जाती हैं, तो ये इनकी सक्सेस रेट आ जाएगी हमारे पास 4 से 5 टाइम, ठीक है। और फिर 4 से 2 यानी 52 पॉइंट आएगी इनकी। यदि मैन की अपन निकालें तो इसमें 336 जो कैंडिडेट थे मैन, वो दोनों टेस्ट पास करते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, कितने में से, 600 में से। तो यहाँ से अपन इनकी रेट निकाल लें, तो ये देखिए 6 से 5 टाइम, फिर 6 से 6 टाइम। तो सक्सेस रेट ज्यादा किसकी है, मैन की। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। कह रहा है कि टोटल यदि अपन सक्सेस रेट देखें तो वो 50% से नीचे है, नहीं। यहाँ पे देखिए इनकी सक्सेस रेट 56 आ रही है, इनकी 52 पॉइंट आ रही है, तो 50 से कम तो कोई भी नहीं आ रहा, ओवरऑल भी नहीं आएगा। ओवरऑल भी आप देखो तो 336 प्लस 210, इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये देखिए 500
46 आ गए, तो 1000 में से इनकी सक्सेस रेट टोटल देखें तो वो भी ज्यादा आ रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया। डी आपका है कि दोनों सही है, तो दोनों ही गलत है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी आपका हट गया, तो सी इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देखो कि जो महिलाओं की तुलना में कह रहा है कि पुरुष जो है वो अधिक संख्या में सफल हुए नंबर में, तो यहाँ देखिए 336 है, 210 है, तो ऑलरेडी ये क्या है, जाता है, तो सी इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ में बी जो है वो ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ पे एक रेस है दोनों के बीच में, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, 500 मीटर की एक रेस हो रही है ए और बी में। तो बी को ये क्या करता है, 45 मीटर आगे खड़ा कर देता है कि भाई तू 45 मीटर आगे खड़ा हो, फिर भी मैं तेरे तेरे साथ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। डिस्टेंस जब भी देता है उसका मतलब क्या हुआ, टाइम आपका सेम रहता है। तो ए यहाँ से अपनी रेस को स्टार्ट करेगा और बी करेगा इससे 45 मीटर आगे से, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि लेकिन ए है वो दौड़ तेज जाता है, जबकि बी है अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ए है वो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है, और ये जो एंडिंग पॉइंट है जहां पे रेस खत्म होती है, ये इसको आगे खड़ा करके फिर भी ए यहाँ पे पहले पहुंच जाता है। और जैसे ए यहाँ पे पहुंचता है उस टाइम बी क्या होता है, बी इससे 35 मीटर और पीछे रहता है। यानी बी यहां से तो दौड़ा था 45 मीटर आगे, और जितने समय में ए ने स्टार्टिंग से लास्ट तक रेस कंप्लीट की, तब तक बी इस पॉइंट से लेके और ये 35 मीटर पहले तक ही पहुंच पाए, कंप्लीट भी नहीं कर पाए, ठीक है। हमें पूछा है ये मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी एक साथ दौड़ेंगे और रेस जब खत्म होगी, ए एंडिंग पॉइंट पे होगा और बी इससे 35 मीटर पहले होगा, तब तक का दोनों का टाइम जो है वो इंटरवल सेम है। कह रहा है ए की चाल का बी की चाल से अनुपात। देखिए जब टाइम आपका सेम हो, ठीक है, टाइम आपका क्या हो, सेम हो, एक तो होता है डिस्टेंस सेम हो, तो उस कंडीशन में टाइम स्पीड अलग अलग होते हैं, इनवर्स रेशियो में होंगे। लेकिन जब आपका टाइम सेम हो तो ये ध्यान रखना डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। आप देखिए जितने समय में ए ने स्टार्टिंग से कंप्लीट रेस पूरी की है, यानी ए तो कितना दौड़ा है, 500 मीटर से तो कंप्लीट किया इसने, तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। उतने ही समय में बी कितना दौड़ पाया, 45 तो आगे खड़ा था और 35 ये कम दौड़ा, तो टोटल देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 45 प्लस 35 तो ये आ गया 80। यानी ये 500 दौड़ा, उतने समय में ये 420 रेस कंप्लीट कर पाया। तो यहां से हम देखें कि इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो है, ये हमारे पास है 25:21, और टाइम यदि सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होगा, बराबर। तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 25:21 का, ए इसका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन अपने को दिया है, तो पी के लिए किस मान के लिए ये कंप्लीट जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमें पूछा है। ध्यान देंगे अपन थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए 12.86 इंटू है यहाँ पे 12.86, इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहा है, इसका क्या है, स्क्वायर ही है। तो ये हमारे पास है 12.86 का स्क्वायर, फिर है प्लस 12.86 इंटू पी, ठीक है, प्लस। अब देखिए यदि जो 12.86 है इसको यदि ए मान लिया जाए, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर, प्लस ये आपके पास क्या आ गया, ए इंटू पी आ रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर की जब भी बात करें तो देखिए ध्यान देना, सबसे पहले या तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो या ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास बन रहा हो, नहीं बन रहा है तो देखिए एक बार कि बन सकता है क्या, ठीक है। तो ये इंटू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टर्म आपके पास आती है क्या, 2ab, तो प्लस 2ab, और प्लस होना चाहिए बी स्क्वायर। यदि ये हमारे पास हो तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि 0.13 और इंटू 0.15 है, लगातार दो नंबर है, एक नंबर को छोड़ के अल्टरनेट आपके पास नंबर आ जाए, बीच वाला नंबर गायब हो, जैसे एक आपके पास है 3 और एक आपके पास है 5, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनके बीच में नंबर कौन सा है, 4, उसका स्क्वायर कीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए, यानी कितना आ गया इनका मल्टीपल, 15 डायरेक्ट, ठीक है। जैसे 21 है और गुणा 23 है, इनको गुणा करना है, तो बीच वाला नंबर 22, उसका वर्ग करेंगे 484, एक घटा देंगे 483, ये इनका मल्टीपल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को एक बार छोड़ दो, तो 13 गुना 15 है, तो बीच में क्या आएगा, 14, और उसका स्क्वायर कितना होता है, 196, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो ये आ जाएगा 195। तो देखिए दो पे यहाँ पे पॉइंट है, दो पे यहाँ पे इंटू में, तो चार पे पॉइंट आ गया ना, एक लगा देंगे 0, तो ये आ गया 0.0195 और प्लस 0.0001। ये नंबर जब इसमें ऐड आप करते हो तो ये बन जाएगा आपके पास 0.0
196। तो 196 आपको पता है 14 का स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पे जो आपको नंबर दिया है इन दोनों का आप ऐड करते हो तो ये बनता है 0.14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए स्क्वायर है और ये बी की जगह आपके पास कितना 0.14। तो यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर भी है। इसका मतलब इसको होल स्क्वायर बना रहे हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आपके पास है, तो बीच वाला टर्म होता है 2ab, जिसमें से ए आपके पास है। इसका मतलब बी जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू बी होगी। ये यहाँ पे 2 इंटू बी होगा तो ये 2ab बनेगा। तो फिर ये परफेक्ट एक अपने पास स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पी की जगह एक तो 2 होना चाहिए और इंटू में होना चाहिए बी। बी का मान क्या 0.14 इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 0.28। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी है जिसमें एंगल बीसी जो बीसीए है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है इस टाइप से, और बी पे जो है सी पे सॉरी ए बी सी पे देखिए बीच वाला जो होता है ना वो आपका एंगल होता है। ठीक है, और ये इसके दोनों वर्टेक्स है यानी बीसी इसकी साइड है और ए बी इनके बीच जो एंगल होगा ये आपका सी वाला, ये 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है सी डी जो है वो ए बी पे यानी हाइपोटेनियस पे अपने को क्या दिया, इसका परपेंडिकुलर दिया है सी डी। ए बी ए डी जो है वो 4 है, बी डी है ये 9 है, और इसका डीसी यानी सी डी का मान आपको पूछा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सी डी का जो मान होता है ये हमारे पास क्या होता है सी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू बी डी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ते हैं अपन, 7 8 टाइप के रिलेशन पढ़ते हैं। तो ये अभी ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे उसमें देखने वाले हैं। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू देखिए ए डी की वैल्यू 4 है और बी डी की 9 है, तो 9 इंटू 4 36। इधर स्क्वायर है और इधर ये 6 का स्क्वायर है, तो सी डी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया कि यदि ए बी सी इंटू डी ई ई डी इक्वल टू में आ जाए, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी सी यानी ये जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही देखिए दोबारा आ गया। ठीक है, पहले ए बी सी फिर ए बी सी यानी रिपीट हो जाते हैं। तो कह रहा है ए बी सी डी और ई जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिजिट हैं, तो हमारे को पूछा कि डी और ई के मान क्या होंगे। ये हम नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। ये पैटर्न चलता है, फिक्स पैटर्न है कि जैसे आपके पास कोई भी नंबर है 1023 है, इसको जब आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम यही नंबर 2 बार आ जाता है। ठीक है, 123 और 123 ये रिपीट हो जाता है। इस टाइप का पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं। जैसे 425 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1001 से तो ये क्या हो जाएगा 425 यानी जो पहले वाला जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 बार आ जाता है। ये फिक्स पैटर्न आपका चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1001। डी और ई पूछे तो डी की वैल्यू 1 होगी और ई की वैल्यू 0 होगी। तो डी की 1 ई की 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए। यहाँ पे दिया 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री किसके बराबर होगा। देखिए ये आपको डायरेक्ट पता नहीं थीटा का मान जो 70 20 है, 9 को हम चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 135 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45, तो वो हमारा चेंज होके दूसरे में 45 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो आंसर दिए वो आपको 10 50 10 25 इनमें दिए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू भी नहीं है इनकी। तो ये देखिए यदि आप 70 है इसमें से 20 घटा देते हो तो आपके पास क्या आएगा 50 आएगा। 70 में से 20 घटाए कितना आ गया 50। अब 10 है तो दोनों साइड में हम क्या ले लेंगे, इसका 10 लेंगे। तो आपको पता है कि ये क्या हो गया, ये हो गया 10 a - b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 10 a - 10b। तो 10 70 माइनस 10 20 अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, माइनस वाले में अपोजिट साइन आता है यहाँ पे और प्लस वाले में अलग आएगा, दोनों में विपरीत चिन्ह आता है। बराबर में हमारे पास है 10 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू हमें पूछिए 10 70 - 10 20 डिग्री की। अब देखिए यहाँ पे 10 50 तो ऑप्शन में है लेकिन ये वाली चीज नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम, 10 जो 70 है 10 70 है इसको चेंज करेंगे, या 10 20 को कर लो, बात एक ही है। 10 70 जो है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 10 90 - 20। फिर 90 में से जब 20 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा कितना 70 बचेगा। और 90 - 20 जो होता है
फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री। तो ये पहले क्वाड्रेंट की पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहले आपको साइन देखना होता है कि उस क्वाड्रेंट में जो आपको दिया गया है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पहले साइन देखना है, उसके अकॉर्डिंग पहले आप साइन लगा दोगे, यानी प्लस का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि चेंज कर दो फिर देखो जो चेंज हुआ वो उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस। और ये 90 के विषम गुणांक पे ओड मल्टीपल पे चेंज होते हैं। तो 90 गुणा 1 है तो किस में चेंज होगा, कोट में। तो ये हो जाएगा कोट 20 डिग्री। अब देखिए ये हमारा कोट 20 हो गया, इंटू ये हमारा टेन 20 है। 10 इंटू कोट क्या होता है 1, तो ये हमारा इंटू में होके क्या हो जाएगा 1। तो 1 + 1 कितना 2, और ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 10 50। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है एक पुस्तकालय में रविवार को एवरेज जो है वो 510 जो विजिटर आ रहे हैं, ठीक है। अन्य अदर डे जो भी है वीक में, रविवार संडे के अलावा, उस टाइम कितने लोग आते हैं, लगभग 240 एवरेज। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में आने वाले लोगों का प्रतिदिन एवरेज हमें पूछा। देखिए सबसे पहले तो देखिए स्टार्ट कब हो रहा है, रविवार से महीना स्टार्ट हो रहा है। जो भी डे स्टार्टिंग में आता है वो आपको पता है महीने में 5 दिन आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी आप देख भी सकते हो कि 1 तारीख को यदि संडे आ रहा है तो बाकी कितने दिन आएगा। 30 डेज का यहाँ पे हमें को मंथ दिया है, ये ध्यान रखना, 30 और 31। तो 30 दिन जो है 30 डेज टोटल है। इसमें से 5 तो क्या आ जाएंगे आपके पास, संडे। 5 हमारे पास क्या आएंगे 30 में से, संडे। हमें पूछा है लोगों का एवरेज पूछा है टोटल। तो बात यदि हम करें संडे को, संडे की यदि बात करें तो संडे को जो एवरेज जो लोग आते हैं वो आ रहे हैं 510। अदर डे की यदि हम बात करें तो अदर डे कितने आ रहे हैं 240, और इनका एवरेज हमें निकालना है। मान लीजिए इनका एवरेज आपके पास एक्स है, ठीक है। मेंबर में एलिगेशन लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका डेज का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो संडे कितने आ रहे हैं मंथ में 5, अदर डे कितने आ रहे हैं 25। इनका जो रेशियो है वो आ गया 1:5। इस टाइप का आपको करवाएं एवरेज में। अब बीच वाला एवरेज आपको निकालना होता है। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग, ठीक है, बट्टे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इनको इंटू किया तो ये तो आ गया 510। इसको जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 × 2 यानी 1000, और 40 × 5 यानी 200, तो आ जाएगा 1200। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 1710। और नंबर में टोटल कितना है 1 + 5 6। इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा कि पूरे मंथ में एवरेज कितने विजिटर आ रहे हैं। तो 2 टाइम 12, फिर 5, और ये कितना हो जाएगा 1, फिर 8 टाइम 48 बचे 3, फिर 5 टाइम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 285, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 48 किलोमीटर एक दूर एक पॉइंट है वहां पे वो जा रहा है और वापस आ रहा है। तो कह रहा है इसको टोटल टाइम जो है वो 14 आवर्स इसको टोटल टाइम लग रहा है। तो हमें कह रहा है कि उसकी जो धारा के साथ जो स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम की यदि बात करें तो वो 4 किलोमीटर यदि डाउन स्ट्रीम में चलता है उतने ही समय में अप स्ट्रीम में वो 3 किलोमीटर चल पाता है। क्योंकि अप स्ट्रीम में सामने से धारा आ रही है, आप उसके विपरीत जाते हो तो वो धारा आपकी स्पीड को कम कर देती है। तो हमें पूछा है जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, या कोचिंग जा रहे हैं। जाते समय आपकी चाल 5 है, आते समय आपकी चाल 6 है मान लीजिए। हमें पूछता है टोटल डिस्टेंस और टोटल आने जाने का समय देता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन टाइम टोटल है तो नीचे सम ऑफ स्पीड लेते हैं, इनटू टाइम से कर देते हैं। डिफरेंस देता है तो डिफरेंस ले लेते हैं। हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाती है, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। कुल दूरी हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी है 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, और गुणा किससे कर देंगे, कुल समय से। लेकिन स्पीड हमें नहीं पता। तो शांत जल में नाव या आदमी की जो चाल होती है वो होती है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की स्पीड क्या होती है y। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो ये हो जाती है x + y, और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x - y। अब यहाँ पे आपको कह रहा है, समय कह रहा है कि समान समय लगता है, टाइम सेम लगता है, कब, कि जब वो 4 किलोमीटर धारा के साथ जाए। तो समय क्या होता है, दूरी बटे 4, तो ये हो जाएगा 4/x + y। और यही टाइम लग रहा है जो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है। यहाँ से देखिए हमारे पास x + y/x - y, ये मैं इधर ले गया तो इनका जो रेशियो आ गया मेरे पास वो आ गया 4:3।
यानी धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड 4x होगी, अप स्ट्रीम में 3x होगी। 4k मान लेता हूँ, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड हो जाएगा 4k इंटू 3k अपॉन सम ऑफ स्पीड हो जाएगा 7k, और टोटल टाइम है 14 आवर। के से के कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम होगा, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 से कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ से देखिए के की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो ये क्या थे, रेशियो में थे, तो 4k 3 के लिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई जो हमारा होगा ये हमारे पास आ गया 8, और x माइनस वाई की बात करें तो ये हमारे पास आ गया 6। अब हमें पूछा है धारा की स्पीड, तो आपको बताया था क्या करना है, माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1। धारा की जो चाल है वो हमारे पास कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक संख्या को जब क्रम से, ठीक है, सक्सेसिवली 2 3 4 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो 1 2 3 प्राप्त होते हैं। तो इस संख्या को जब 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, यानी कि पहले उस नंबर को 2 से भाग किया गया है, फिर उसको 3 से भाग किया, और फिर उसको 4 से भाग किया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 2 से भाग किया 1 आ रहा है, ये रिमाइंडर इस साइड में, 3 से भाग किया 2 शेषफल बचा, और 4 से दिया तो 3 शेषफल बचा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लास्ट में जो भाग दिया 4 का, तो वो मान लीजिए एक बार गया, क्वेश्चन जो है हमारा भागफल वो 1 है। आप 2 भी मान के कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा क्या होता है, भाज्य गुना भागफल होता है, जिससे भाग कर रहे हैं, डिविजन जो है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर प्लस करते हैं, तो हमारे पास संख्या आ जाती है। 4 इंटू 1 करेंगे 4, और प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 7। सेम 3 का जब भाग दिया था उस संख्या में 7 बार गया था, तो शेष पर बचा। तो 3 इंटू 7 21, और प्लस 2 कर देंगे तो 23। ऐसे इधर इंटू करोगे तो 23 इंटू 2 46, और प्लस 1, तो हमारे पास जो इनिशियल जो नंबर था वो आ गया 47। अब ये जो नंबर है 47, इसको करें 24 से डिवाइड करना है, तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। आपको पता है 24 इंटू 2 48 होता है, 2 बार तो भाग नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा 24, तो बचेंगे कितने, 23। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, किसी डिब्बे में 100 नीली गेंद है, 50 लाल गेंद है और 50 काली गेंद, 3 टाइप की गेंद है एक डिब्बे में। 25% जो नीली गेंद है, ब्लू जो बॉल है, और 50% जो रेड बॉल है, उनको बाहर निकाल दिया। देखिए 25% इनका 1/4 होगा, यानी 100 का 25 25 ही होगा, 25 इसमें से बाहर निकाल दी। ठीक है, 50% इसमें से निकाल दिया, यानी 50 का 50 आधा, 25 इसमें से निकाल दी। तो कह रहा है उपस्थित काली गेंद का परसेंटेज। तो काली गेंद कितनी थी, 50। अब भी तो कितनी है, ब्लैक बॉल 50 है, इनको तो नहीं छेड़ा है। लेकिन टोटल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो गया। पहले देखिए टोटल कितना था, 200, लेकिन उसमें से 50 बॉल हमने निकाल दी, तो अब ये 50 कितने में है, तो हम देखेंगे कि ये कितने में है, 150 में। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो अब इनका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 33 and 1/3 परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे पाई चार्ट वाला अपने को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि टोटल जो प्लेयर है वो 4200 है, उसमें से जो महिला जो प्लेयर है वो 2000 है, तो बाकी जो बचे हुए क्या है, मेल है। ठीक है, ये स्पेशली वुमेन का पाई चार्ट है, और ये है टोटल प्लेयर का। और जो आपको पीडीएफ डाला था मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था रग्बी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिलकर फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या एवरेज पूछा है, टोटल पूछा है, इसमें से अलग किसी का नहीं पूछा है। तो टोटल देखिए फुटबॉल खेलते हैं 70%, रग्बी 13, तो टोटल हो गया 30%। एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, हमें 15% निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4200 जो है, इसका हम 15% निकालें, तो 15 इंटू 4 600, और 15 इंटू 2 यानी 30, तो ये आंसर आ जाएगा 630। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या। तो महिला टोटल 2000 है, जिसमें से क्रिकेट खेलते हैं 40%, तो 2000 जो है उसका हम 40% निकाल लेंगे। ये हमारे पास वो औरत आ जाएंगी, महिलाएं आ जाएंगी जो क्या खेल रही है, फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट, कितनी है, 800। इसका रेशियो लेना है पुरुष खिलाड़ी कौन से, जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी प्ले करते हैं। तो देखिए हॉकी की अपन बात करें, यहाँ पे टोटल अपने पास आ गया 60 और 30 यानी 90, 10% तो टोटल प्लेयर है वो हॉकी खेल रहे हैं। तो
200 का 10% यदि निकालेंगे तो आ जाएगा 420। ये तो टोटल हॉकी खेल रहे हैं। इसमें से वुमेन कितनी खेल रही है वो हम निकाल लें। तो ये परसेंटेज में टोटल हो रहा है 60, 70, 80, 85। तो 15% जो है 2000 का, महिला 2000, इसका 15% क्या खेल रही है, हॉकी। तो इसका 15% जब निकालेंगे, परसेंटेज से 20 हटेंगे, तो 300 महिलाएं हॉकी खेल रही हैं, टोटल खेल रहे हैं 420। तो आदमी कितने खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं 120। इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो ये 4 से 20 टाइम और 4 से 3 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 20:3। अगला देखिए, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या, मेल की बात कर रहा है, फीमेल की नहीं कर रहा। तो देखिए, टोटल अपन बात करें कि फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो इसका 17%, परसेंट से तो इसका क्या हो जाएगा, 2 जीरो हट जाएंगे, 42 से मल्टीप्लाई करना है। फुटबॉल, क्रिकेट और लॉन टेनिस, ये तो आ जाएंगे टोटल जो खेलता है, उसमें से हम क्या करेंगे, फीमेल को माइनस, तो इनका 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, क्योंकि परसेंट से 100 आपका कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगी, इंटू करेंगे 20 से, इंटू करेंगे 20 से, और इंटू करेंगे 20 से, और ये इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बाकी बचेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 35 को 42 से इंटू करेंगे तो ये होगा 77, और 35 इंटू 4 140, और 7 1470। ये टोटल क्रिकेट खेलने वाले हैं। इसमें से महिलाएं कितनी है, तो इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 800, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 670। ये तो आगे क्रिकेट वाले। अब बात करते हैं हम किसकी, फुटबॉल की। तो इंटू करेंगे तो ये हो गया 4 3 कैरी, और 68 और 3 71, ये तो टोटल आ गए। इसमें से वुमेन कितनी है, तो ये है 260, इंटू करने पे ये इसमें से अपन 260 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 5 और 4। अब लॉन टेनिस की बात करें तो ये तो कितनी महिलाएं, टोटल 440, और इसमें से टोटल अपने पास कितने हैं, तो इंटू करेंगे तो 1000 और 50, यानी 1050। इसमें से माइनस करनी है 440, तो ये आ जाएंगे 610, ठीक है। इनको हमें ऐड करना है। तो ये देखिए कितना हो गया, 4, फिर 1 5 6 और 7 13, 1 7 और 4 11, और 6 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1734। तो आपका एक चार्ट आपके पास वुमेन का था जो 2000 का परसेंटेज डिवाइड किया गया था, और एक था ओवरऑल का। अगला देखिए, कह रहा है एक वस्तु एक्स की जो कीमत है वो हर साल 20% इंक्रीज हो रही है, और वाई की जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो रही है। 2010 में, 2010 में एक्स की जो प्राइस है ये है 5000, और वाई की जो प्राइस थी, ये एक्स की है, और वाई की जो प्राइस है वो 2000 है। कह रहा है कि किस वर्ष में उनकी जो प्राइस है उनके बीच का डिफरेंस 5000 से ज्यादा हो जाएगा। ये है 2010 में इनकी प्राइस। देखिए 11 में क्या होगा, इसकी 20% इंक्रीज होगी यानी 1000, इसके 10% इंक्रीज होगी यानी 200, ठीक है। फिर जो आएगा उसका आगे इंक्रीज होगा। तो या तो आप 2 साल की कंबाइंड रेट लगाइए, 3 साल की लगाइए, या आप इस टाइप से इंक्रीज करते चलिए। अब देखिए 2010 की दी है, उसके बाद ऑप्शन देखोगे 2011 की तो बात ही नहीं कर रहा, 12 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 11 की बात करें तो इसका 20% इंक्रीज हो रहा है एक्स में। तो इसका 20% यानी परसेंट से 2 जीरो हटेंगे, 20% निकालेंगे, 1000 यानी कितनी हो जाएगी, 6000। इसका 10% निकालोगे 2000 का, यानी 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 10% निकालें तो 200, यानी ये हो जाएगी कितनी, 22, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3800 ही होना चाहिए, 5000 से ज्यादा। अब देखिए 2012 की बात करें, 11 तो ऑप्शन में नहीं था। अब इसका बढ़ेगा कितना, एक्स का 20%, तो इसका 20% निकालें, 16 into 20 आप करते हो तो 1200 बढ़ेगा ना, 7200। इसका 10% निकालेंगे, 220 आपका बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2420। इनका यदि हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस की यदि बात करें, ठीक है, तो 7200 जो है उसमें से 2400 अपन माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4800, और उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 4780। ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 5000 से ज्यादा। यहाँ पे कितना था, 3800। अब 2013 होगा,
उसमें इसका 20% होगा, इसका 10% होगा। तो इसका 20% यदि हम निकालें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 144 और 1440 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8640, और इसका 10% निकालेंगे 242 आएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2662। अब इनके यदि आप डिफरेंस लेते हो तो देखिए 5000 से ज्यादा आ रहा है। 8600 में से 2600 आप माइनस करते हो तो वो हमारा कितना आ जाता है, 6000। ठीक है, तो ये लगभग आपका क्या आ गया, 5000 से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2013। बस ये कैलकुलेशन थी। अगला देखिए, एक उम्मीदवार एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और ए जो नंबर है मार्क्स से वो फेल हो जाता है। सेकंड वाला जो वो y% तो लेके आता है, लेकिन उसके जो मिनिमम अंक है उससे वो बी जो नंबर है वो ज्यादा आ रहे हैं। पहले वाले के मिनिमम से क्या आ रहे थे, कम, इसके ज्यादा। अब देखिए ये ए बी और एक्स वाई में दे दिया, इसलिए आपको हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन अपन जो परसेंटेज में पढ़ते हैं इस टाइप से आपको कहे कि एक स्टूडेंट था, उसके मान लीजिए 20% नंबर लेके आया, और उसके जो नंबर थे, पासिंग जो नंबर थे, उससे जो इसके नंबर है वो 10 नंबर कम है। सेकंड जो स्टूडेंट था वो 32% लेके है, लेकिन इसके जो नंबर है वो मान लीजिए आपको कहें कि 25 के हैं ज्यादा, इस टाइप से दे दिया, 30 ज्यादा दे दे। तो डिफरेंस यदि अपन लेते हैं तो नंबर में तो हमेशा अपन क्या करते हैं, प्लस। भाई जैसे 50 नंबर पासिंग के थे, एक के 10 कम आएंगे तो 40 आएंगे, एक के 25 ज्यादा आएंगे, 50 से तो 75 आ जाएंगे। तो 40 और 75 का अपन जब डिफरेंस लेंगे तो 35 आएगा। तो नंबर तो अपन डिफरेंस लेते हैं तो क्या करते हैं, प्लस। तो ऐसे ही एक के नंबर ए कम है, एक के बी ज्यादा है, तो नंबर में जो डिफरेंस होगा मार्क्स में वो हम प्लस करेंगे, यानी ए प्लस बी का डिफरेंस है। ठीक है, परसेंटेज में आप देखो, एक के 32% आए, एक के 20, तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस होगा, 12 का। तो परसेंटेज वाला ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस। तो ज्यादा किसके होंगे, जो पासिंग वाले से ज्यादा नंबर लाए। तो y यहाँ पे ज्यादा होगा, x यहाँ पे कम होगा। तो ये जो a प्लस बी जो मार्क है, जैसे यहाँ पे 35 थे, वो कितने का डिफरेंस की वैल्यू थी, 10% की। तो ये a प्लस किसका डिफरेंस है, ये है y माइनस x% का। टोटल आपको पूछा है, टोटल 100 होता तो 100 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 100 इंटू ए प्लस बी, लेकिन नीचे आएगा y माइनस एक्स, तो सी इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखना, x माइनस वाई पहला ही दिया है, इसलिए कि आप डायरेक्ट कर दीजिए गलत। अगला देखिए, एलसीएम अभी पढ़ ही रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 है और ये 20 तक है। ये ब्रैकेट था, इसका ब्रैकेट नहीं दिया, ये ब्रैकेट है। यानी 1 2 3 4 इस टाइप से चल रहे हैं, और फिर आगे डॉट 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 है 20 तक। ठीक है, इस टाइप से कह रहा है 1 2 3 4, इस टाइप से कि 20, ये अपने पास नंबर है 1 से 20 तक संख्या है, और इनका जो एलसीएम है वो हमें दिया गया है कितना, एक्स। ठीक है, इंग्लिश वाले में देखिए 1 से 20 तक का जो एलसीएम है वो एक्स है। हमें पूछ रहा है कि 1 2 3 4 और ये 27 तक, 20 से बाद में संख्या आएंगी 21 22 ऐसे, 27 तक इनका जो एलसीएम है वो हमारा के एक्स है। तो के की वैल्यू हमें पूछिए। देखिए, जैसे मैं आपको कहूं कि 1 2 3 4, कि इनका एलसीएम हमारा क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 4 सबसे बड़ा नंबर आ गया, 4 में 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, बचा क्या, 3। तो इनका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यदि हम इस टाइप से करें कि 1 2 3 4 5 6 नंबर ले लें, इनका यदि हम एलसीएम निकालें, तो आपको पता है 1 से 4 तक का एलसीएम आपका 12 आ गया। अब 5 है वो यहाँ तक नहीं आया, तो हम इसको 5 से इंटू कर देंगे पहले वाले एलसीएम को। 6 की बात करें तो 3 आ गया, 3 और 2 भी आ गया। ठीक है, 12 में 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 तो आ गया आपका। तो ये अब क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5 आ जाएगा। तो पहले वाला एलसीएम यदि आपको x दिया है तो x को किससे इंटू करना था, 5 से। इस टाइप से हमें सोल्व करना था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 से 20 तक जो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम आपको दे दिया x। 21 की यदि आप बात करो, तो यहाँ पे देखिए 1 से 20 तक की संख्या है, तो 3 भी कहीं न कहीं एलसीएम में आई है, और 7 भी, दोनों प्राइम नंबर है। तो दोनों एलसीएम में ऑलरेडी पहले आपके पास एक्स में आ चुके हैं, तो 21 का तो कोई रोल ही नहीं, ये एलसीएम में आ चुका। 22 की बात करोगे तो ये होता है 2 गुना 11, तो 2 ऑलरेडी आ चुका, और 11 ये दोनों प्राइम नंबर है, ये भी दोनों आ चुके, तो 22 भी आ गए। फिर 23, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर अपन बात करें 24 की। ठीक है, तो 24, देखिए 4 इंटू 6,
तो जब एलसीएम एक्स का हमने लिया 1 से 20 तक की संख्याओं का, तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास जैसे 20 था 20, इसमें ये क्या था 5 × 4, तो 4 ऑलरेडी आपका चुका। ठीक है, उसके बाद 6 की हम बात करें तो 6 भी आपका आ चुका, क्योंकि 8 जो होगा उसका एलसीएम ऑलरेडी एक्स में आया, तो 8 क्या था, 2 का क्यूब था, तो वही था यहाँ पे 8 × 3 है, तो ये आपका 24 भी आ गया। 25 की बात करें तो ये है 5 का स्क्वायर, तो 5 20 तक आपका एक ही बार आया 5, तो एक 5 बचा, तो 5 से इसको अपन और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 26 की बात करें तो ये होता है 2 × 13, तो ये 13 भी आपका ऑलरेडी 20 तक की संख्याओं में आ गया, 2 भी आ गया, दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर कितने भी दे दे सारे एलसीएम में आएंगे आएंगे, तो ये हमें पता आ गया है। फिर 27 की बात करें, ये होता 3 का क्यूब। अब 3 देखिए कितनी बार आया होगा 20 तक मैक्सिमम, आपको पता है कि 9 आया है, ये एलसीएम में आया हमारा, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का क्यूब 20 तक किसी भी नंबर में नहीं आता है, तो 2 बार तो आया है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, 27 तक की बात है, तो ये तो पहले वाला एलसीएम था। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 × 5 15 और इंटू 23, तो 15 × 20 होगा 300 और 15 × 3 हो गया 45, यानी x इंटू 345, ये हमारा 1 से 27 तक की संख्याओं का एलसीएम होगा। तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी 345। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू है a+a सेक अल्फा कॉस बीटा, y की है b × 1 + सेक अल्फा साइन बीटा, और z है c इंटू टेन अल्फा। हमें पूछा इनका मान। देखिए यहाँ पे x माइनस है, तो x का मान तो ये है पूरा, इसमें से जब a घटा देंगे और यहाँ पे a प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस ए यानी a सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन a, तो ये अपॉन वाला है, ये माइनस वाला a अपना कैंसिल हुआ, अपॉन में a आएगा, और इसका क्या है होल स्क्वायर। देखिए आज वाली पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक थी एक दो क्वेश्चन में, वो इसलिए थी कि जो हमारा टाइपिस्ट है जो पेपर वगैरह बनाते हैं उनके क्या आई फ्लू हो गया, तो ये सब मुझे ही करना पड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया, लेट पेपर आया और थोड़ी मिस्टेक भी है। प्लस यहाँ पे आपको दिया y - b, देखिए b को जब 1 से इंटू करोगे तो ये होगा b+b सेक अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस b कर देंगे तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y - b की वैल्यू होगी b सेक अल्फा इंटू साइन बीटा, अपॉन में अपने पास b है और इसका भी होल स्क्वायर है, माइनस जेड अपॉन सी, तो जेड का मान क्या है सी टेन अल्फा अपॉन सी, और इसका भी स्क्वायर, तो सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस पहले है, टेन अल्फा का स्क्वायर होगा, इस माइनस का नहीं, तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन दोनों में देखिए सेक स्क्वायर अल्फा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, तो ये तो सेक स्क्वायर रहेगा, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अपने को दिया है √x - 1/√x = 4, पूछा x² + 1/x² का मान कब आएगा इसका, जब हम दो बार स्क्वायर करेंगे। जब पहली बार स्क्वायर करेंगे इसका जब होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² यानी x रूट हट जाएगा, प्लस b² यानी 1/x, और -2a × b, तो √x × 1/√x करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 = 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, दो इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो ये हो जाएगा x + 1/x 18। या डायरेक्ट आपको पता है अलजेब्रा पढ़ी है, तो माइनस से आपको प्लस में जाना, पावर एक ऊपर लेनी है, तो आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके दो जोड़ देंगे, तो ये अपने पास आ गया x + 1/x = 18। अब हमें क्या चीज का स्क्वायर चाहिए, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं अपन x² + 1/x², तो बराबर में 18 का स्क्वायर 324, और इस बार क्या होगा, यहाँ पे +2 आएगा जो आगे जाके माइनस होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 322। प्लस वाले में तो -2 होता है और माइनस वाले में +2 होता है। ठीक है, अगला देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि 1,000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पे 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हमें मिश्र धन यानी अमाउंट पूछे। प्रिंसिपल तो 1,000 है, और जो 2 साल का इंटरेस्ट आएगा वो उसमें मिला देते हैं प्रिंसिपल में, तो हमें हमारे पास आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो SI हो चाहे CI। तो प्रिंसिपल तो आपके पास है 1,000 प्लस। अब देखिए रेट आपको दी गई है 12.5, और टाइम 2 ईयर है। तो SI की कंबाइंड रेट हम कैसे निकालते हैं? रेट इंटू टाइम करके। तो जब 12.5 को 2 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 25%। तो इंटरेस्ट जब हम निकालें तो 1,000 जो है इसका 25% निकाल लेंगे, ये हमारे पास इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? 250, और 1,000 ही। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है। अगला देखिए, 1 साल पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात था वो रेशियो था 4:3। तो ए और बी इनका रेशियो दिया है 4:3। ये है 1 ईयर बिफोर। जैसे हम 2023 की बात करें, प्रेजेंट में 2023 है, तो 1 साल पहले यानी ये रेशियो है 2022। इसके बाद करें 3 साल बाद यानी प्रेजेंट से, जैसे अभी 23 है तो 3 साल बाद यानी 2026 की बात कर रहा है। तो आफ्टर 3 ईयर की बात कर रहा है कि रेशियो इनका हो जाता है 6:5। ठीक है। कह रहा है कि अब से 9 वर्ष बाद, अभी प्रेजेंट है, उसके 9 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिए 4 से 6 हो रहा है, रेशियो में 2 बढ़ रहा है। ये 3 से 5 हो रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, यानी सेम बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना। ईयर की यदि अपन बात करें साल की, तो आज से एक तो 1 साल पहले का रेशियो और 1 साल 3 साल बाद का है, तो टोटल उनमें डिफरेंस जैसे 2022 और 26 का, तो टोटल का डिफरेंस कितना होगा? 4 का। तो एक्चुअल में ईयर का डिफरेंस 4 है, और यहाँ रेशियो में कितने का है? 2 का। तो 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट अपने पास कितना आ जाएगा? एक रेशियो का मान आ जाएगा 2। ठीक है। इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको भी गुणा करते हैं, तो 1 साल पहले की जो इनकी एज थी वो इसकी 8 थी, और इसकी 1 साल पहले की 6 थी। तो वर्तमान यदि हम देखें कि प्रेजेंट में इनकी एज क्या होगी, तो एक एक जोड़ देंगे, इसकी 9 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 7। 9 साल बाद तो इसमें 9 जोड़ दीजिए प्रेजेंट में, इसकी हो जाएगी 18, और इसकी हो जाएगी कितनी? 16। रेशियो लोगे तो 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 9:8। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr। इसका वॉल्यूम पूछे, कभी भी आपको इस टाइप से दे दे कि आपको रेडियस दी गई है और उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। इसको आप यूं भी लिख सकते हो πr/h/r, क्योंकि ये r से r गुणा होगा तो ये πr² h ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास πr² है, πrh है, क्या है? इंटू में 2 है, इंटू में क्या आपके पास 2। तो इसको यदि मैं आगे डिवाइड कर दूं तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? πrh। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 440/2। और गुणा किससे करना है? रेडियस, वो कितनी है? 2। बस। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1540 इस क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी इस टाइप का आ जाए, कर्व सरफेस एरिया और रेडियस है, तो कर्व सरफेस एरिया का हाफ करते हैं और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है। अगला देखिए, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए है, ये 15 डेज में कर रहा है, और बी है, ये 10 डेज में कर रहा है। कह रहा है कि उनको 35,000 टोटल रुपीज मिल रहे हैं ये काम करने के, इसमें ए का हिस्सा। ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। आपको पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में कि टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है। जो टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो काम, उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जो जल्दी काम करेगा तो उसकी वो ज्यादा स्पीड से काम करेगा, यदि सेम काम कर रहे हैं तो। एफिशिएंसी का रेशियो हमारा आ जाएगा कितना? 10 और 15 के रेशियो में। तो 5 से 2 टाइम और 5 से 3 टाइम। और जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, जिस रेशियो में वो काम करता है, ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम करेगा कम मिलेंगे। तो ये जो 35,000 है ये हम डिवाइड करेंगे किसमें? 2 और 3 के रेशियो में। तो टोटल के नीचे टोटल, ए का अपने को पार्ट पूछा तो 2 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 14,000। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है ए बी सी अकेले किसी काम को 9 बार 18 दिन में करते हैं, एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टुगेदर विद, लेकिन 3 दिन बाद ए चला गया, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा ये हमें पूछे। देखिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा।
एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 36। बड़ा वाला नंबर देखिए 18 है, 9 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा, तो इसका डबल कर देंगे 36, वो 9 से भी 12 से भी डिवाइड हो रहा है। ये कुल काम आ गया टोटल वर्क। तो ए 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो वन डे का यदि हम इनका निकालें सभी का, तो 9 से डिवाइड करोगे 36, तो एक दिन में ये करेगा 4 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट और ये करेगा 2। कह रहा है तीनों ने एक साथ टुगेदर विद स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ ए प्लस बी प्लस सी। ए कितने दिन बाद जा रहा है 3 दिन, तो 3 दिन तो तीनों काम करेंगे। ये एक दिन में 4, ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, तो टोटल एक दिन में 9 यूनिट होगा। तो 3 दिन में टोटल कितना हो जाएगा 27 यूनिट वर्क हो चुका। करना कितना था 36, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 36 में से 27 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9 यूनिट। अब 3 दिन बाद ए चला गया तो बचा हुआ कौन करेगा बी एंड सी करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क करना कितना है इनको 9। एक दिन में बी और सी करते हैं 5 यूनिट, तो 9 कितने में करेंगे 9/5। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का दिया है 1.0025 प्लस 6.25 इंटू 10⁻⁻6 और ये दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी टाइप का फॉर्मूला नहीं बन रहा हमारे पास। ये 0.05 का स्क्वायर है, लेकिन ये +95, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बन रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 6.25 है अपॉन में ले जाएंगे, 10⁻6 हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लेके आए इसको 25 से काट के, ठीक है। 25 से ये भी कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25 का वर्ग है ना, तो 25 से कट जाएगा, 625 से कट जाएगा। तो उस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे 1.0025 है, यदि हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, 100 × 100 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी अपन पॉइंट को हटा देंगे, तो ये देखिए 10⁻6 है और पॉइंट हटाए तो नीचे 100 आ गया। ये सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अपने पास 0.0025 0.95 है। इनको अपन यदि ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.9525, और यहाँ पे अपन पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे 4। ये देखिए 10⁻6 है ना, इसको मैं 4 लिखूं तो यहाँ पे इंटू में 100 और लिख दूंगा, ठीक है। अब ये थोड़ा इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 25 से 25 बार 25 से 4, फिर 25 से 4, तो ये 4 × 4 16 और यहाँ पे 10⁻4। अब इनका एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। या इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप एक तरीका और कर सकते हो, वो क्या है, आप यहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन इससे आसानी से होते हैं, कैलकुलेशन से अपन बच सकते हैं। नहीं पढ़ा हुआ है तो इसका मैं एक ही वीडियो में आ जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, मैं उस पर डाल दूंगा। डिजिटल सम क्या होता है कि अपने को जहां भी 9 डिजिट का जो सम है वो हमें 9 करना है, जहां पे 9 हो जाएगा वही आपको देखना। 9 से ज्यादा से 12 है तो उसका डिजिट सम 1 + 2 3 हो जाएगा, तो डिजिटल सम आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है। वो ऑप्शन हम चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन सारे क्या है अलग अलग है। तो वह डिजिटल सम की बात करें, यानी डिजिट का सम करना है, 5 + 2 7 और +1 8, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया 8। प्लस 5 + 2 7 और +6 13 और ये 3 + 1 4, तो +4। अब 10 है इसका डिजिटल सम, तो 1 ही रहना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अपन भाग में डिजिटल सम यूज नहीं करते हैं। तो जैसे ये अपने पास नंबर है, इसके बराबर में अपन ने क्या ले लिया x, और ये जो अपने पास डिनोमिनेटर है इसको मैं आगे ले जाऊं हर को, तो ये क्या बनेगा 1.0025 प्लस 6.25 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 0.0025 प्लस 0.95, यानी इनका डिजिट सम आपस में क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं लगाएंगे, इसको मैंने आगे ले गया। तो इधर तो अपने पास ये 8 + 4 12, और 12 का डिजिट सम कितना हो गया 3। अब आगे की बात करें तो x, ये आगे जाके इससे इंटू होगा तो इंटू, इसका डिजिट सम देखिए 5 + 2 7 प्लस 9 + 5 14, और 14 का कितना हो जाएगा 5, 7 + 5 12 और 12 का कितना हो जाएगा 3, यानी इधर कितना आया 12 डिजिट सम और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये आना चाहिए कि जो x हमारा जो भी संख्या होगी उसका डिजिट सम कितना होगा 1 होगा, जब 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट सम देखिए ऑप्शन का 5 + 2 7 और +8, यदि यहाँ x की जगह 8 लेते हैं तो 8 × 3 24 हो जाएगा, और उसका डिजिट सम 6 आ गया, 3 के इक्वल नहीं आ रहा। ये देखिए 5 + 2 7 +5 12 और +1 13, यानी डिजिट सम आ गया 4। तो 4 यहाँ पे रखोगे, 4 × 3 करोगे 12,
और 12 का डिजिट सम 2 और 1 3 आ जाएगा, इक्वल आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया। और चेक कर ले, ये आ गया 5 प्लस 1 6, तो 6 इंटू 3 18, तो वो आ जाएगा 1 प्लस 8 डिजिट सम 9, 3 के इक्वल नहीं आ रहा। 5 प्लस 5 10 प्लस 11, तो डिजिट सम कितना आ गया 2, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो ये आ गया डिजिट सम 6, और इधर 3 है, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जब आपके पास अलग अलग है, ऑप्शन का जब डिजिट सम अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट डिजिटल सम से कर सकते हैं। अगला देखिए, सेक फोर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 20, थीटा किसके बराबर है? साइन कॉस हो, टेन कोट हो, सेक कोसेक को जब इक्वल में दिए हैं, तो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब थीटा जो आपका है उसका टोटल 90 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पे थीटा आपके पास है 4 थीटा, और यहाँ पे है थीटा प्लस 20, इन दोनों को ऐड कर दें तो वो आना चाहिए 90 के इक्वल में, तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये हो गया 5 थीटा, और 20 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 70 थीटा, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।